हरे कृष्णा। आज बात करेंगे अहोई अष्टमी के बारे में। अहोई अष्टमी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाई जाती है। इस बार जो अहोई अष्टमी का पर्व है वो सोमवार 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अहोई अष्टमी का जो पूजा का मुहूर्त रहेगा संध्या काल में 5:54 से लेकर 7:09 तक रहेगा। इस दिन जो आप चंद्र का मतलब चंद्र उदय रहेगा वो है 11:21 में, एंड जो तारों का दर्शन किया जाएगा वो है 6:18 पे। अहोई अष्टमी का उल्लेख वैसे तो हिंदू के जो कोई मुख्य पुराण या ग्रंथ है उसमें कहीं भी नहीं मिलता है, बट जो हमारी हिंदुओं की पारंपरिक कथाएं हैं, जो एक पारंपरिक चीज़ें चलती आ रही है सदियों से, उसके अकॉर्डिंग अहोई अष्टमी संतान की लंबी आयु एवं उनकी सफलता के लिए, उनकी खुशहालता के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माँ दुर्गा का स्वरूप, जो कि अहोई देवी है, अहोई माता है, उनका पूजा अर्चना करी जाती है अहोई अष्टमी के दिन। इस दिन मतलब जो घर की महिला है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठती है और पूजा आदि से निवृत्त होके पूजा का मतलब जो भी व्रत है आपका उसका संकल्प लेती है। संकल्प लेने के बाद सूर्योदय से लेकर शाम तक, संध्या काल तक पूरा निर्जल व्रत रखती हैं। बहुत सारी महिलाएं बिना अन्न और पानी का व्रत रखती है, लेकिन जिनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती वो अपनी जो भी उनकी पारिवारिक परंपरा है उसके अकॉर्डिंग कुछ पानी ग्रहण करती है तो कुछ फल खा के इस व्रत को रखती हैं। अब इस पूजा में मुख्य तो हमें चाहिए होता है करवा। मैं अभी आपको बेसिकली बताती हूँ कि पूजा विधि क्या है। पहले तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प के पश्चात अब हमें देखना है कि पूजा में क्या लगेगा। तो संध्या काल में पूजा के लिए पूजा की जगह आप गंगा जल से शुद्ध करें, वहाँ पे एक चौकी लगाए, उसके ऊपर एक साफ स्वच्छ कपड़ा बिछाए, उस कपड़े के ऊपर गेहूं बिछाने हैं और एक मिट्टी का बर्तन रखना है। उस मिट्टी के बर्तन को मिट्टी का जो एक पात्र होगा एक मटकी के स्वरूप में, उसको रखने के बाद उसका मुख ढकना है। उसके ऊपर एक छोटा मिट्टी का पात्र रखना है, उसमें पानी रख के उसका भी मुख ढकना है। इसमें 7 जो घास की डंडियां है वो भी हम रखते हैं या उसे अर्पण करते हैं बोलते हैं। ये है पूजा की सामग्री। और इसमें जो भोग लगाया जाएगा वो 7 पूरियाँ या 7 मालपुए और साथ में हलवे का भोग लगता है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखेंगी और अपने बच्चों की लंबी आयु और खुशहालता के लिए कामना करेंगी। और शाम को या तो तारों का दर्शन किया जाता है, तारों को अर्घ देके अपना जो व्रत है उसका प्रारंभ किया जाता है, या जो चंद्र उदय है होने तक वेट किया जाता है। तो कृष्ण पक्ष है तो भाई चंद्र का उदय है वो लेट होगा। तो अगर आपके घर में चंद्र का उदय होने के बाद व्रत का प्रारंभ किया जाता है तो आप वैसे करें, चंद्र उदय तक वेट करिएगा, चंद्र को अर्घ देके फिर आप प्रारंभ व्रत का जो है कर सकते हैं। तो इस दिन पूजा में माँ अहोई का चित्र बनाया जाता है दीवार पर। माँ अहोई का चित्र बनाया जाता है, 8 कोने बनाए जाते हैं और उसमें सेई और उसके बच्चे भी बनाए जाते हैं। अगर आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप बाजार में मिलने वाले जो चित्र है उसे भी खरीद कर पूजा में रख सकते हैं। कई कई हिस्सों में अहोई अष्टमी के दिन चांदी की अहोई बनाई जाती है और साथ में 2 मोती भी बनाए जाते हैं। इनकी पूजा करी जाती है प्रॉपर, और पूजा के बाद इनको धागों में पिरोकर गले में पहना जाता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा व्रत है, बट इस व्रत की माताओं में जिनके बच्चे हैं उनमें बहुत मान्यता है। ये सभी महिलाएं रखती है जिनका लड़का है लड़की है, ऐसा कुछ नहीं है इस व्रत में कि सिर्फ लड़की की माँ रखती हैं। वो हर एक औरत इस व्रत को रखती है जिनके बच्चे हैं और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनकी सफलता के लिए कामना करती हैं। माना जाता है कि जिनको बच्चा नहीं हो रहा है या जिनको बच्चे की कामना है वो माताएं अगर इस व्रत को करती हैं तो भगवान की कृपा से उनको भी बच्चे होते हैं, ऐसी मान्यता इस कथाओं के पीछे जरूर है। तो ये है अहोई अष्टमी की कथा। और इस दिन जो अहोई अष्टमी का जो व्रत होगा, इस दिन अहोई अष्टमी के व्रत की कथा भी सुनी जाती है। उस कथा का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू। मैं कृतज्ञ हूँ आप सबकी।